Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 10D क्लास 10th में। और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर्स बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। इससे पहले जो भी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी whose sum is 12 whole 1/2 and the ratio of the first to the last term is 2:3। चलिए करते हैं। तो 5 टर्म कौन से होते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके होंगे। लेट 5 टर्म, अगर आपने वीडियो नहीं देखी नहीं मालूम तो मैं लिख ही रहा हूँ। 5 टर्म्स अगर एपी में लेते हो तो वो होते हैं a-3d, दूसरा a-d, तीसरा a, चौथा a+d और पांचवा a+3d। ये 5 टर्म होते हैं। देखो क्या है, पहला लास्ट सेम होते हैं, सेकंड लास्ट सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। a-d यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, बीच में ए होता है ना। तब क्या देखा है, इनका सम है 12 होल 1/2। तो केस फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इनका सम यानी कि सबको प्लस कर दें। फर्स्ट टर्म ये था, सेकंड टर्म a-d, थर्ड टर्म a, फोर्थ टर्म a+d और फिफ्थ टर्म a+3d। इन सब का सम देखा है 12 होल 1/2। क्या होता है, डी वाले टर्म कैंसिल होते हैं, प्लस का 3d, माइनस का 3d, माइनस का d, प्लस का d। तो कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5a हैं। तो 5a इज इक्वल 12 2 या 24 1 25/2। तो a की वैल्यू क्या है, 5 से 5 बार कैंसिल, तो a की वैल्यू निकला ही 5/2। ये तो a निकला है। अब हमें d निकालना है। तो d कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म्स वो सॉरी सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या सेकंड केस, शॉर्ट में केस सेकंड, ये बोल रखा है इसमें फर्स्ट रेशो टू द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a-3d और दूसरा a+3d, इसका रेशो दे रखा है। फर्स्ट टर्म a-3d, दूसरा a+3d। तो रेशो लिख लो, यानी कि a-3d अपॉन a+3d, इसका रेशो दे रखा है 2:3 यानी कि 2/3। क्लियर। क्रॉस मल्टीपल कर दें, a की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, अपन अपन आएगा झंझटबाजी, पहले क्रॉस मल्टीपल कर दे रहे हैं। तो 3 × a-3d इज इक्वल टू 2a+3d। तो ये हो गया 3a - 3 3 9, 9d, 2a + 2 3 6d। क्लियर। 2a को उधर ले आया मैं, तो 3a - 2a = 6d + 9d। 2a में से a गया तो 3a में से 2a गया तो ये बचा, और 9 + 6 को 15d। तो a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। a की वैल्यू क्या आई थी, 5/2, ये रही है ना। तो 5/2 इज इक्वल 15d। इसके आगे मैं हिंग कर देता हूँ। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, d हो गया 5/2, 15 में आ जाएगा, 5 बन जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू आ गई 1/6। a भी मालूम है, d भी मालूम है। a था 5/2, ये दिख रहा है आपको सामने, d है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a-3d। ये 5 टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म वैल्यू पुट कर दें a की और d की, है ना। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 5/2 - 3 × d की वैल्यू 1/6। 3 से 2 बार कैंसिल, 5/2 में से 1/2 गया 4/2, 4/2 का मतलब 2। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी आ गई 2। ओके, चलिए करते हैं। और करते नहीं, इसका सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में a-d, ये तो था a-d। तो सेकंड टर्म a की वैल्यू 5/2 और d की वैल्यू ये हमारे पास -1/6। तो क्या होगा, एलसीएम ले लें 6, 2 3 जा और 6 1 जा, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 14/6 यानी कि 7/3। ये सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म a है ही, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये 5/2 होगा या 2.5 लिख लो, उसको आपकी मर्जी है। फोर्थ टर्म
क्या था a प्लस डी, तो a की वैल्यू 5.2 प्लस डी की वैल्यू 1.6, जैसे ही सॉल्व करता तो प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 एलसीएम 2 3 जा 3 5 या 15 प्लस 1, तो ये 16/6 का मतलब 2 से कैंसिल कर दिया तो 8/3, और लास्ट टर्म और निकाल देते हैं फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म में a प्लस 3d, a की वैल्यू आई थी हमारी 5/2 प्लस d की वैल्यू आई थी 1/6, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 जा तो 3 5 या 15 प्लस 1 16/6, ये तो फोर्थ टर्म था ना, फोर्थ टर्म भी ये आया था, फोर्थ टर्म में कुछ गलती कर दी थी, a प्लस डी, हाँ इसमें 3 का मल्टीपल करना भूल गया मैं, 3d है ना, तो 3 1 जा 3 2 जा, गलत कर दिया थोड़ा सा सॉरी, तो ये हुआ 5.2 प्लस 1/2, ठीक है, तो ये होगी 6/2 यानी कि 3 6/2, तो ये फिफ्थ टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म को T5 A5 लिख से 6/2, ठीक है, और 2 से 6 3, तो देखो हम चेक करना चाहें आंसर सही है कि नहीं। ये कह रहा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म का रेशियो 2:2, फर्स्ट टर्म हमारा 2 ही आया था है ना, और ये 3 आया, तो रेशियो 2:3 है, यानी कि हमारा आंसर सही है। और इन सबको जब ऐड करेंगे तो 12 होल 1/2 आ जाएगा, चेक कर लें सबको ऐड करके 12 होल 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है स्प्लिट 207 into 3 parts such that these parts are in AP। तो कौन कौन से होते हैं a माइनस डी a प्लस डी, 3 पार्ट्स लेने जो AP हो तो ये होते हैं a माइनस डी a प्लस डी, ओके। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, उनमें से जो छोटे पार्ट्स हैं उनका मल्टीपल दे रखा है 4623, कैसे होगा समझाते हैं। तो मान लेते हैं हम लेट 3 पार्ट ऑफ किसके 207, यानी कि इन तीनों का सम 207 होगा, आर a माइनस डी a एंड a प्लस डी, कॉमा की जरूरत नहीं फिर एंड a प्लस डी। तो केस फर्स्ट हमने 207 को डिवाइड करा इसमें, यानी कि इन तीन का सम 207 होगा, तो a माइनस डी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, इन तीनों का सम होगा 207। d से ये d कैंसिल, a 3 बार a प्लस करा 3 आ गया 207, इससे a की वैल्यू निकलाई, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3 से काट दूं डायरेक्ट, 3 6 जा 18 3 9 जा, तो a आ गया 69। अब सेकंड केस या सेकंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कुछ भी लिख लो, शॉर्ट में केस सेकंड लिखते हैं मैंने। क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज 4 6 2 3। अब इनमें से स्मॉलर कौन से हैं, ये a है ये a माइनस डी है, तो ये इससे कम हो गया और इसमें प्लस हो रहा था इससे बड़ा हो गया, तो दोनों स्मॉलर ये हो गए शुरू के 2 टर्म, दिस इंटू दिस दे रखा है हमें कितना 4623। तो केस सेकंड हो गया a माइनस डी इंटू ए, और ये दे रखा है 4623, a की वैल्यू पुट कर दें 69 माइनस डी इंटू 69 4623, इससे क्या हुआ 60 माइनस डी की वैल्यू निकलाई, और ये डी है सॉरी क्या कहाँ जा रहा है 69 माइनस डी है ना, और 69 से डिवाइड कर देंगे तो 4623 अपॉन 69, 6 4 10 10 2 12 3 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, 3 1 जा 3 3 4 जा 5 बार चला जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1 3 4 जा 3 1 जा। अब ये मेरे अंदाज से 23 से डायरेक्ट हो जाएगा, मैं कंप्यूटर में सॉरी कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। 1541 डिवाइडेड बाई 23 कितना आया ये, हाँ 67 बार कैंसिल हो गया 23 से 67 बार, तो 69 माइनस डी इज इक्वल 67, तो डी की वैल्यू आ गई 2, 69 माइनस 67 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू आ गई 2। ए आया था हमारा 69, डी आया 2, तो हम तीनों चीज निकाल लें, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट कौन कौन से होंगे, तो 69 का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a माइनस डी, ए की वैल्यू 69 माइनस 2
फर्स्ट पार्ट हो गया 67, सेकंड पार्ट क्या है ए, और ए की वैल्यू हमारी ये 69, तो यहीं लिख रहा हूँ 69, तीनों पास जाएंगे। और थर्ड पार्ट है ए प्लस डी, तो 69 प्लस 2, तो ये हो गया 71। अब इनको अगर तीनों को ऐड करें 207 आना चाहिए। देखो 9 1 10, 10 से 17 की 7 कैरी 1, 6 6 12, 19 और 1 20, तो 207 हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेना, तो 4623 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 7। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है पहले दिखा दूं फिर करते हैं। क्वेश्चन 8 है द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी। 3 नंबर जो ऊपर लिए थे वो ए माइनस डी, ए प्लस डी एपी में इज 15, तो 3 ए बराबर 15, तो ए बराबर 5 आ गया यहाँ। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म, उनके स्क्वायर का सम देगा 58, तो फाइंड द नंबर। इजी है, करते हैं फटाफट। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट 3 नंबर आर इन एपी बी, लेट 3 numbers are in APB, कौन से होते हैं 3, a माइनस डी, a और थर्ड होता है a प्लस डी। तो इनका सम दे रखा है, तो केस फर्स्ट 15 दे रखा था, तो a माइनस डी प्लस a प्लस थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, 15 था ना, हुज सम इज 15, हाँ 15। तो d से d कैंसिल प्लस d माइनस d कैंसिल, 3a हो गया ये, 3a इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a की वैल्यू फाइंड हो गई 5। अब सेकंड केस देखिए क्या है। केस सेकंड, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब फर्स्ट टर्म ये है और थर्ड टर्म ये, इनके स्क्वायर का सम, यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, और वो दे रखा है कहाँ चला गया भाई, 58। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्ट्रीम टर्म इज 58 दे रखा है। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर बड़ा होता है ट्वाइस a स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, कौन सी है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर बीच में माइनस हो तो बराबर 4ab है ना। और अगर आपका आइडेंटिटी याद नहीं है बाई चांस, तो सीधे सीधे खोल दो, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, जैसे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, प्लस 2ad से माइनस 2ad कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर, डी स्क्वायर इसका 2a स्क्वायर, 2 कॉमन वहीं से आया, ये कोई अलग से नहीं है। 2 से 58 29 बार कैंसिल, ए की वैल्यू पुट कर दें 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 29, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 29, तो ये, और 5 का स्क्वायर 25, लेफ्ट साइड हट जाएगा तो माइनस के 25, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब डी की दोनों वैल्यू लेंगे, ए तो 5 ही रहेगा, एक बार डी की वैल्यू प्लस 4 लेंगे, एक बार डी की वैल्यू माइनस 4। तो लिखते हैं डी ले लेते पहले, व्हेन डी इज इक्वल 4 और ए तो 5 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे करें, ओके ठीक। तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी, तो 5 माइनस 4 फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। सेकेंड टर्म a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 ही रहा। और थर्ड टर्म a प्लस डी, यानी कि 5 प्लस 4, ये आ गया 9, तो टर्म क्या हो गया 159। लेकिन अब ये कंडीशन है, डी बड़ा माइनस 4 भी तो हो सकता है, तो टेकिंग या वैन कुछ भी लिख सकते हैं। अब टेकिंग डी इक्वल टू माइनस डी, टेकिंग डी इज इक्वल माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म था ए की वैल्यू 5 माइनस डी, और डी की वैल्यू क्या है माइनस 4, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 4, तो ये 9, बस रिवर्स हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगा, सेकंड नहीं रहेगा, थर्ड फर्स्ट आ जाएगा। देखते हैं सेकंड टर्म ए है, ए का मतलब ए की वैल्यू 5, तो ये 5 ही रहा। और थर्ड टर्म ए प्लस डी, और डी की वैल्यू माइनस 4, तो ये हो गया 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो 9 5 1 आ गया, ऊपर आया था 159। तो 3 टर्म्स आर
159 या 951 ये हो गए, जिसका सम होगा ऐड करने पर देखो 15 आएगा, 9 + 10 5 15 और इनका पहला और लास्ट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सम कह रहा था, स्क्वायर का सम नहीं तो कह रहा था 58 कह रहा था, ये तो 58 कहाँ है हमारा, एक मिनट में क्या मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8 58 है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज 58, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 82 आया, कहीं मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक हो गई है, सही रहा आंसर, कहीं देखते हैं क्या मिस्टेक करी, मिस्टेक तो हमने कर दी कहीं ना कहीं, ए बराबर 5 तो ठीक है, इनके स्क्वायर का सम ये आइडेंटिटी से लगाइए, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 58 ही दे रखा है, 81 तो दे रखा है, 81 आ रहा है ना, तो हमारा गलत है, सम तो सही आ रहा था 9 1 10 5 15, सम तो सही आ रहा है 15, चेकते हैं 2 से 29 पर कैंसिल, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो डी स्क्वायर 29 - 5 डी स्क्वायर इक्वल टू 29 में से 25 4 आ गया, ओहो ओहो ये मिस्टेक मिली, डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी की वैल्यू रख दी, जबकि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा +-2, समझ में आ गई, तो इसलिए एक बार आप आंसर अपने आप जरूर चेक कर लेना, अगर हम आंसर चेक नहीं करते हम ऐसे छोड़ देते फिर कमेंट आता सर हमने गलत कर दिया, आंसर नहीं आया, समझ में, डी की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट +-2 होता है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 4 की जगह 2 लगा दें, तो ये 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और सेकंड टर्म ये सेम रहेगा, और 5 + 2 7 आ गया है ना, जरा चेक करो 3 + 7 10, ओहो कैमरे तो दिख ही नहीं रहा, सॉरी 3 + 7 10 और 10 5 15, तो सही हो गया 15, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 + 9 58, सही आ रहा है ना सर, अब यहाँ भी सही कर लो फिर, 5 माइनस ये हमें करना है, डी की वैल्यू थी -2, तो ये जाएगा 5 + 2, 5 + 2 का मतलब 7 इसका रिवर्स हो जाएगा, सेकंड ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5 - 2 और 5 - 2 का मतलब 3, तो 753, तो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ 357 और 753, क्लियर, आंसर चेक कर तो हमें पता चला कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी, और मिस्टेक करके हम 4 का स्क्वायर रूट लिखना भूल गए, 4 ही लिख दिया था, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and sum of whose स्क्वायर, चारों नंबर के स्क्वायर का सम 120 दे रखा है, चलिए करते हैं से भी, तो 4 नंबर दे रखे हैं, तो 4 नंबर क्या होते हैं a - 3d, दूसरा a - d, तीसरा a + d और लास्ट वन a + 3, तो वही लिखेंगे, लेट 4 नंबर्स इन AP आर a - 3d पहला, a - 2d दूसरा, मैं रुक इसलिए गया ये 2 क्यों लिख दिया, और a + d तीसरा और a + 3d ये होते हैं ना, a - 2d 5 आता है, a - 2d a - d a और a + 2d, ये 4 टर्म्स थे, तो पहला टर्म a - 3d, दूसरा a - d, तीसरा a + d और चौथा a + d, अब क्या करा है whose sum is 20, तो फर्स्ट केस इन चारों को ऐड करें तो 20 आएगा, या फर्स्ट कंडीशन कुछ भी लिख सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर a - 3d, दूसरा a - d, तीसरा a + d एंड चौथा a + 3d, इनका सम दे रखा हमें 20, 3d से -d से d कैंसिल, a + a + a + a कितना हो गया 4a = 20, तो a की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 5, अब सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड केस क्या है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, इन चारों का स्क्वायर का सम 120 दे रखा है, तो केस सेकंड a - 3d पहला टर्म है इसका स्क्वायर, प्लस a - d दूसरा टर्म है इसका स्क्वायर, a + d इसका स्क्वायर, और a + 3d इसका स्क्वायर, ये सबका सम दे रखा है 120, अभी मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी, ध्यान है याली a - d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये पास पास और ये पास पास लिख लो तो सेम से हो जाएंगे, चलो मैं लिख लेता हूँ पास पास, इतनी जल्दी भी क्या हमें, तो a - 3d का स्क्वायर प्लस a + 3d का होल स्क्वायर प्लस a - d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर, ये दे रखा 120,
आपकी मर्जी, ए की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में करनी जल्दी क्या, ये पूरा मिलकर क्या हो गया, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 9d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 3d का 9d स्क्वायर, समझ में आ गया ना। और प्लस ये सेम ही हो जाएगा ए स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या, डी, तो डी स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दूं मैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 2 से 61, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। चलो ये पेज भर गया, पीछे करते हैं एक बार, यहाँ देख लो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 10d स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ मैंने लिख लिया 2a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर 60, ये a की वैल्यू 5 थी, पीछे पेज में टर्न कर लिया इसलिए पलटना पड़ा, लिख दिया। 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 2 से कैंसिल 30। अब a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू क्या है 5, तो a के प्लेस पर 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, तो 5d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 30 माइनस 25, तो 5d स्क्वायर इक्वल टू 5, तो d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो एक बार पॉजिटिव बन लेंगे, एक बार नेगेटिव बन लेंगे, टेकिंग d बराबर 1। तो फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस 3d, a की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू डी, तो 5 में से 3 गया 2 आ गया सीधा। सेकेंड टर्म a माइनस टी, 5 में से 1 गया 4 आ गया, तो 2 बढ़ रहे हैं। थर्ड टर्म तो 6 आ जाना चाहिए, a प्लस डी, तो 5 प्लस 1 6 और वो आ जाएगा 8। और फोर्थ टर्म 5 प्लस 3d, 3 बन जाए 3, 5 3 8, 2 4 6 8। और जब माइनस लेंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। अब टेकिंग, लेकिन दोनों शो करने हैं, टेकिंग d इक्वल टू -1। अब टेकिंग ले लिया हमने, d की वैल्यू -1 पुट कर देगी, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म था a माइनस डी और d की वैल्यू -1 है, तो ये 5 प्लस 1, अब मैंने गलत लिख दिया ना, हाँ a माइनस 3d, a माइनस 3d 3 और आएगा, d के लिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया। सेकेंड टर्म a माइनस 2d, तो a की वैल्यू 5 माइनस 2 और d की वैल्यू -1, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, टू कहाँ से ले आया आप, क्या कैसे कन्फ्यूज, बार बार 2 लगा दे रहा हूँ। फिफ्थ टर्म में ऊपर भी लिख देता, ये होता क्या, a माइनस 3d, a माइनस डी, तो 5 माइनस 1 प्लस 1, फिर a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी, कैसे 2 घुस गया दिमाग में, थर्ड टर्म a प्लस डी, डी की वैल्यू -1 है, तो 5 माइनस 1 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट लिख रहा हूँ सॉरी, फोर्थ a प्लस 3d, तो a प्लस 3 और d की वैल्यू -1, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3, 2, तो देखो रिवर्स हो गया, 8 6 4 2, यहाँ तक 4 2 4 6 8, तो 4 टर्म्स आर 2 4 6 8 या 8 6 4 2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 12। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मान लिया b है, तो अर्थमेटिक मीन b बराबर होता है ट्वाइस ac, वैल्यू पुट कर देंगे b निकलाएगा। लेट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन, ये अब तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, हम जब पढ़ते थे तो बहुत सारे सवाल आते थे एंड अर्थमेटिक मीन करते थे। अभी आप सबसे लास्ट वाला सवाल देख रहे हैं, ये पूरी एक एक्सरसाइज थी, उस पर बड़ा सोचना पड़ता था किससे मल्टीपल करें किससे डिवाइड करें। अब तो सब हटा दिया है, CBSE में तो पहले ही कुछ नहीं था, अब और भी कोर्स कम कर दिया है ना। और ये तो खैर ICSE बोर्ड है, ICSE में तो आप पढ़ भी रहे हैं AP GP और लॉग वॉग सब पढ़ लिया है। CBSE में तो ये भी नहीं है, 11th आगे पढ़ते हैं और लॉग तो पढ़ता ही नहीं बच्चा वहाँ। लेट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन
कौन कौन सा था भाई, अरे कहाँ उड़ गया, 3 and 13, बी कुछ ही मान लो, वैसे हम A1 A2 A3 AN मानते थे, यहाँ तो ए किया तो कुछ ही मान लो x मान लिया। चलो तो क्या होगा 3, x, 13 बीच में रख दिया, ये किस में होंगे AP में, आर इन AP। तो बीच वाले टर्म जो होता है इसका डबल होता है प्रोडक्ट, वही है मतलब x2 माइनस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये कहता है अर्थमेटिक मीन कहलाता है, और ये बराबर होता है x बराबर होता है A1 प्लस A प्लस C/2, मतलब A B C तीन टर्म AP में हो तो B की वैल्यू थी A प्लस C/2, तो 3 प्लस 13/2 अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ये कितना हो गया 16/2 और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आंसर हो गया 8, यानी कि 8 इसके बीच में रखते हैं तो ये AP में होंगे। क्लियर, ये इसका अर्थमेटिक मीन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है 3 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 5 इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कैसे होगा समझाते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसे एज्यूम कर दें, लेट द number of sides of polygon be n। अब यहाँ डिफरेंस दे रखा है, स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा है 120, यानी कि वो ए की वैल्यू हो गई, और ये क्या है 3 एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स आर इन AP। 3 कहाँ से है, 3 का तो थी नंबर साइड से, अच्छा द है, सॉरी मैंने 3 पूछा था नंबर का पूछा है, द है, मैं 3 पढ़ लिया सॉरी। द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे पहला टर्म वो दे रखा हमें 120 डिग्री, तो अगर एंगल लिखें तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, फिर होगा 125 डिग्री, ये तो होगा, फिर होगा 130 डिग्री एंड सो ऑन, कहाँ तक एंड टर्म तक, इन सबका सम। तो ये AP बन रही है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 5 आई रखा है, दे रखा है AP में, तो सोचना नहीं है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा दो, sum of polygon, sum of all interior angles of a polygon कितना होता है, एक फॉर्मूला इसका n-2 इंटू 180 डिग्री, या नीचे आपकी बुक में दे रखा है सॉल्व 2n-4 इंटू 90, वो एक ही बात है, 2 कॉमन ले लो, मेरी आदत ये लिख देता हूँ फटाफट से, लेकिन फॉर्मूला आप कुछ भी लिख दो 2n-4 इंटू 90, वहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा ना। और ये सारे इसके सारे एंगल क्या बनने हैं AP, तो AP के हमें मालूम है फॉर्मूला SN का, वो भी लगा दो, वो क्या होता है n/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 120 प्लस n-1 इंटू D, और D की वैल्यू दे रखी है 5। जब ये हम सॉल्व करते हैं डिग्री भी लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दिया, नेक्स्ट सिस्टम में हटा दूंगा, सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू हम फाइंड करने, तो n की जगह n रहेगा इंटू 180, बस इसको सॉल्व करेंगे और साइड्स निकलाएंगे कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं। ओके क्लियर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। n/2 डिग्री हटा दी, बाद में देखेंगे, 122 जा 240 डिग्री, 240 लो तो खाली, प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 5, और यहाँ है कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ तो रहा नहीं है, 5 से कट जाएगा साइड, तो n-2 वरना मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता। क्या हुआ, ये 240 में से 5 गए 235 प्लस 5n स्मॉल ब्रैकेट ही लगा देते चलो, और n-2 इंटू 182 है। अब ऊपर से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 मैंने कॉमन ले ली, तो 5 इंटू n/2 कितना हो गया, 5 4 जा 20 5 7 जा, ठीक है ना, 5 4 जा 20, 3 बचा 3 5 35 5 7 35, 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n इज इक्वल n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 5 6 जा, और 2 उधर जाएगा, और 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 4 कह रहा हूँ n, तो n का मल्टीप्लाई कर दें 47n प्लस n इंटू n स्क्वायर, और 2 का मल्टीपल 36 में 72, और ब्रैकेट में ये n-2। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n की 2 वैल्यू आएंगी, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव और पॉजिटिव, और डेसिमल तो साइड्स होते नहीं है, तो केवल पॉजिटिव इंटीजर से इसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो ये हो गया 47n प्लस n स्क्वायर 72n माइनस 144,
सबको इधर ले आए तो n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इज इक्वल 0। क्लियर। तो n स्क्वायर माइनस 47 में से 72 7 माइनस में आएगा और 12 में से 7 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 माइनस के 25n बचे प्लस 144 36 9 जा 39 6 जा 320 16 9 जा हाँ 16 9 जा 144 होते हैं। तो ये 60 एंड 9 इसके आंसर फैक्टर हो जाएंगे, है ना। 60 9 जा 144 और प्लस करेंगे तो ये आएगा। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। n कॉमन तो n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन तो n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब n माइनस 16 कॉमन तो बच्चा n माइनस 9 इज इक्वल 0। ओके। तो इससे क्या हुआ n इक्वल टू 9 और इससे n इक्वल टू आ गया 16। तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों आंसर माने जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी या फिर 16 होंगी, यही पूछा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन विल बी 9 और 16। क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, कैसे होगा बता दें। जब हम पढ़ते थे तो ऐसी क्वेश्चन की पूरी एक एक्सरसाइज होती थी। हम खैर यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। 1990 में हम हाई स्कूल कराए। जब यूपी बोर्ड की जब बुक होती थी बड़ी टफ होती थी, बहुत पता सिलेबस होता था और पूरी एक्सरसाइज होती थी। और इस क्वेश्चन में घूम जाते थे, कई तरह के क्वेश्चन होते थे। छोटा सा है, होता है कि पहले आप समझ लो कोई टर्म एपी में दे रखा है, ये 1/a 1/b एंड 1/c एपी में दे रखा है। तो हम ईच टर्म में सेम नंबर ऐड कर दें तो जो भी आएगी सीरीज वो भी एपी में होगी, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आएगी वो भी एपी में होगी, या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो एपी में होगी, या सेम नंबर से मल्टीपल कर दें तो भी एपी में होगी। तो सो डैट हमें ये प्रूव करना है BC CA AB आर आल्सो इन AP। तो छोटा सा एक लाइन का सवाल कैसे बताते हैं। तो यहाँ गिवन है 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP। हमने बताया था ईच टर्म में सेम नंबर से मल्टीपल कर दें। अगर मैं इसमें A B C से मल्टीपल कर दूँ, A से कट जाएगा तो B से आ जाएगा, B से B कट जाएगा, C A बचेगा, और C से C कट जाएगा तो A B। यही पूछा था बस कि ये AP में होंगी। तो क्या करें, मल्टीप्लाई ईच टर्म Y A B C वी गेट। तो क्या हो जाएगा, ये हमें अपने दिमाग से करना है, क्या करना है क्या नहीं। ये तो छोटा सा तो हो गया, तो उसमें बहुत सोचना पड़ता है। जब हम पढ़ते थे पूरी एक एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो ABC/C विल बी इन AP, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीपल करा तो ये भी AP में होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। कैसे, A से कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल। दिस इम्प्लाइज BC, AC या CA वो तो एक ही बात है, C से C कट चुका है, एंड AB आर इन AP। बस प्रूफ खत्म, टेस्ट सॉल्व। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 10D, साथ ही साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। नीचे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज दे रखी है। मैंने फर्स्ट चैप्टर की सॉल्व करी थी या सेकंड में भूल गया, बच्चों की डिमांड आई थी, लेकिन ये मैं एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करूँगा। देखें आपने कितना सीखा। ये एक्सरसाइज आपको खुद सॉल्व करनी है। हाँ, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन की मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे आप जरूर कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आया कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, फर्स्ट टर्म नेगेटिव कौन सा होगा। तो ये आप जरूर करें। टेस्ट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। 2 4 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे उसकी मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है AP आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।